हेलो गाइस, आज हम सी हल्क के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, हाउस ऑफ ड्रैगन 22 तारीख को रिलीज हो रहा है, उसका भी एक्सप्लेनेशन इस पर मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें जैन वॉल्टर को दिखाया जाता है, जो अपने साथी डेनिस और निक के साथ GKLH के अगेंस्ट अपनी दलील की तैयारी कर रही थी। डेनिस जैन को कहता है, आखिरी दलील मुझे पेश करने दो, तुम गड़बड़ कर दोगी। जैन डेनिस को मना कर देती है। निक डेनिस को बाहर निकाल देती है। निक जैन को कहती है, तुम ये केस जरूर जीतोगी, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम हल्क बन के संभाल लेना। फिर वो दोनों कोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें जैन को दिखाया जाता है। जैन बताती है वो किस तरीके से हल्क बनी। फिर हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर हम जैन को अपने कजन बैनर के साथ एक रोड ट्रिप पे जाते हुए देखते हैं। हमें अवेंजर एंड गेम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैनर का हाथ धीरे धीरे सही हो रहा था। बैनर जैन को अपने हाथ पर बना हुआ डिवाइस दिखाता है, बैनर बनने में मदद करता है। जैन कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर के बारे में बात करती है, कैसे उसने आर्मी ज्वाइन की और 70 साल तक बर्फ में जमा रहा और 70 साल बर्फ में जमने के बाद वापस आया तो अवेंजर में ज्वाइन हो गया और काफी लोगों की मदद की। कैप्टन अमेरिका को भगोड़ा तक घोषित कर दिया था और बोलती है कि वो सिर्फ वर्जन था। अभी अचानक से एक स्पेसशिप उनकी कार के सामने आ जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जैन कार में से निकलती है, उसके हाथ में जख्म हो गया था। वो अपने कजन ब्रूस को बाहर निकालती है। बैनर भी काफी जख्मी हो गया था। बैनर जैन को दूर जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं बैनर का ब्लड जैन के ब्लड के साथ मिल गया था। जैन धीरे धीरे हल्क में बदलने लग गई थी। जैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जैन जंगल की तरफ भागती है। जब जैन को होश आता है तो वो अपने आप को जंगल में पाती है। जैन नॉर्मल हो गई थी और काफी रात हो चुकी थी। जैन जंगल में से रोड पर आ जाती है। जैन रोड पर आकर एक बार देखती है और उसके वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती है। वो जैन की हालत देखकर उससे कहती है कि ये किसने किया। वो लड़कियां जैन का हुलिया सही करने लग जाती है। जैन अपने कजन को बुलाने के लिए उनसे फोन मांगती है। फिर हम जैन को बार के बाहर देखते हैं। वो अपने कजन ब्रूस का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो जैन को परेशान कर रहे थे। जैन को कुछ टाइम बाद गुस्सा आने लग जाता है और वो हल्क में बदल जाती है। जैसे ही जैन उन पर हमला करने वाली थी, तभी वहाँ पर ब्रूस हल्क बनकर जैन को वहाँ से ले जाता है। हम जैन को मैक्सिको में हल्क के बीच हाउस पर देखते हैं। जैन कमरे में से बाहर आ जाती है। जैन ब्रूस की लैब के पास जाती है। बैनर उसे कहता है, मैंने अपने और तुम्हारे घर वालों को बता दिया है कि हम ठीक है, और बताता है कि जब आधी दुनिया गायब हो गई थी तब मैं यहाँ पर आया था और मैं यहाँ पर बैनर और हल्क को एक साथ करने में लग गया था। और बताता है कि ये लैब उसके लिए टोनी ने बनाई थी। जो स्पेसशिप हमारे से टकराई थी उसका नाम सकारा क्लास 8 कोरियन क्राफ्ट था, जो कोई मैसेज देने आया था। हल्क जैन को बोलता है कि तुम ठीक हो। जैन कहती है, हाँ, मुझे क्या हुआ है। हल्क बताता है कि तुम्हारे अंदर गामा रेडिएशन घुस गया है, जो कि काफी खतरनाक है। बैनर बताता है कि हम दोनों में जेनेटिक फैक्टर सेम होने के कारण हम गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने आप को हल्क में बदल सकते हैं। जैन बैनर को अपने आप को नॉर्मल करने के लिए कहती है। हल्क उसे मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हल्क उसके सारे ब्लड सैंपल डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई और हल्क में न बदल सके। जैन अपने आप को पहले जैसा करने की जिद करने लग जाती है। तभी जैन की सांस बढ़ने लग जाती है। हम फिर जैन को खाना खाते हुए देखते हैं। हल्क उसे बताता है कि तुम जैसे पहले जी रही थी तुम्हें वैसे नहीं जीना, तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी और तुम्हें दूसरे तरीके से जीना पड़ेगा। और कहता है कि तुम्हें ये सब समझने में काफी समय लगेगा। जैन कहती है कि कितना समय। बैनर बताता है कि 15 साल या इससे ज्यादा। फिर हम जैन और बैनर को बैनर की लैब में देखते हैं। बैनर जैन को टेस्टिंग करने के लिए मशीन में रखता है और बोलता है कि तुम किस तरीके से हल्क में बदलोगी। गुस्सा और डर हल्क में बदल देता है। हल्क मशीन को चालू कर देता है। जैन काफी बुरी तरीके से डर जाती है। तभी जैन अचानक से सी हल्क में बदल जाती है और तोड़फोड़ मचाने लग जाती है। जैन मशीन में से बाहर आ जाती है और हल्क पर हमला कर देती है।
और कुछ समय बाद जैन हल्क से हल्क वाले रूम में ही बात करने लग जाती है। हल्क उसे इस रूप में देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर के गुस्से वाले हल्क से लड़ते हुए 10 साल लग गए थे। हल्क और बैनर को एक साथ लाने के लिए जैन को देखकर हल्क को जेलसी फील होने लग जाती है। हल्क जैन को बोलता है कि हल्क बनना इतना आसान नहीं है, थोड़ा गुस्सा भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल पाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम लोगों के सामने हरे मॉन्स्टर दिखने लग जाओगी और लोग तुमसे नफरत करने लग जाएंगे। जैन बैनर को कहती है कि मुझे हल्क बनना सिखाओ। हल्क जैन को डायरेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताता है, जो दो जनों को एक साथ जोड़ती है। हल्क जैन को आराम करने के लिए कहता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हल्क जैन के कान के पास आकर भोपू बजा देता है, जिससे जैन गुस्से में जागती है और यहीं से जैन की सी हल्क बनने की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। हल्क जैन को चट्टान फेंकने के लिए कहता है। जैन चट्टान को हल्क की फेंकी हुई चट्टान से काफी दूर फेंक देती है। हल्क गुस्से में आकर एक बड़ी चट्टान काफी दूर फेंक देता है। हल्क जैन को बॉडी बैलेंस करने के लिए कहता है। जैन बॉडी बैलेंस करने में और मुक्का मारने में काफी परफेक्ट थी। हल्क जेलस में आकर जैन को धक्का मार देता है। हल्क बताता है कि इतनी ताकत से तुम अपने आप को खतरे में डाल सकती हो। मैं अभी तक तुम्हें हल्क के खतरों के बारे में बताता ही आया हूँ, पर इसके कुछ फायदे भी हैं। फिर हम बैनर को टोनी और बैनर की बनाई हुई बार में देखते हैं, जो वहाँ पर दारू की पूरी बोतलें गटक जाते हैं। उन्हें नशा भी नहीं होता क्योंकि हल्क वाली बॉडी के कारण। फिर हम बैनर और जैन को सुबह दिखाया जाता है। बैनर जैन के लिए हैंगओवर दूर करने की ड्रिंक बना रहा था। जैन उसे कहती है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहती हूँ, मुझे हल्क नहीं बनना, मैं अपनी लॉयर वाली लाइफ में वापस जाना चाहती हूँ। हल्क उसे बताता है कि हम अब सुपर हीरो हैं, दुनिया को हमें बचाना है। जब हम अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तभी हम बचा सकते हैं। जैन वहाँ से उठकर वापस जाने के लिए चल पड़ती है। जैन बैनर की जीप के पास आ जाती है। बैनर जैन को रोकने की काफी कोशिश करता है। जैन कहती है कि अब मैं सी हल्क से जैन में बदल सकती हूँ और अब मैं ठीक हूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ जी सकती हूँ और मुझे हल्क नहीं बनना। बैनर जैन को रोकने की काफी कोशिश करता है। बैनर जैन को कहता है हम सुपर हीरो हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। बैनर को टक्कर मारकर जैन कार लेकर चली जाती है। बैनर चट्टानों में गिर जाता है। जैन कार में से उतरकर बैनर को देखती है। बैनर चट्टानों में से निकलकर अभी भी जैन को रोकने की कोशिश कर रहा था। जैन गुस्से में आकर ब्रूस को मुक्का मार देती है। फिर हम जैन और ब्रूस के बीच में फाइट देखते हैं। जैन बैनर को उठाकर दूर फेंक देती है। बैनर गुस्से में आकर ताली बजाता है, जिससे जैन काफी दूर जाकर गिरती है। फिर जैन बार बार ताली बजाकर बैनर को इरिटेट कर देती है। बैनर उसे मुक्का मार कर दूर फेंक देता है। जैन और बैनर लड़ते हुए बैनर के बगीचे और बार को बर्बाद कर देते हैं। फिर हम उन दोनों को बार को ठीक करते हुए देखते हैं। बैनर जैन को बोलता है कि अगर तुम अपनी लॉयर वाली लाइफ में जाना चाहती हो तो जा सकती हो। हम बैनर और जैन को कार के पास देखते हैं। बैनर जैन को कहता है अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम आ जाना, और जैन वहाँ से चली जाती है। और वो बताती है कि उसके बाद मैं कभी भी हल्क में नहीं बदली, और कहती है कि मेरे हल्क होने के बारे में मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड निक को पता है। हम फिर जैन को कोर्ट में देखते हैं। जैसे ही जैन जूरी के सामने बोलती है तभी कोर्ट में हमला हो जाता है। निक जैन को सी हल्क में बदलने के लिए कहती है। जैन ना चाहते हुए भी हल्क में बदल जाती है। तभी वो जैन के साथियों के ऊपर टेबल फेंक देती है। जैन टेबल पकड़कर उसी के ऊपर फेंक देती है और उसको एक मुक्का मारकर फिर वापस जैन में बदल जाती है। हमें फिर लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। हम जैन और ब्रूस को बैनर की बार में देखते हैं। जैन कैप्टन अमेरिका के वर्जन होने का अफसोस मना रही थी। बैनर बताता है कि कैप्टन अमेरिका वर्जन नहीं था, उसने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी थी काफी समय पहले। जैन काफी खुश होने लग जाती है। बैनर कहता है कि तुम टली नहीं हो, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।